मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनके एक नौकर रहे, उसका नाम रहे बुद्धू। एक दिन नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा यार ससुराल चलना था, तो बुद्धू ने कहा चलो चला जाए। तो नवाब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है, ससुराल का मामला है। तो बुद्धू ने कहा हमारा पैजामा साफ़ रखा है, आप हमारा पहन लो, मैं आपका पहन लूँगा, मैं नौकर आदमी गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब ने कहा ना, अगर कहीं ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमारा है, जब हमने बताई तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं ध्यान रखना, फिर कहें हाँ ध्यान है, पहनाए थी अपन पैजामा। और बुद्धू नवाब का पैजामा पहन लिया। अब नवाब साहब जब ससुराल में पहुँचे बुद्धू साथ में, तो नवाब के लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई डाल दी गई। बुद्धू बरामदा में, गाँव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो नवाब साहब तो अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछें बुद्धू से, बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहे अगर नवाब साहब से मिले के आए हो तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें ये कौन बात है? कहें बात ऐसे है, अगर उनसे मिला है तो अंदर जाओ, अगर उनके पैजामा से मिला है तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करेंगे। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले होकर भगावे लगे। तो कहें अरे आका एक गलती माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करता, आप भी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर मिले आए तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो कहीं नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा बात, कहीं बात ऐसे है। जब लोग मिलके चले गए, नवाब साहब निकले हो के मार के भगावे लगे। तो कहे अरे साहब मना तो किया था कि पैजामा ना पूछना, कहा हट डाला, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा आपकी माफ़ कर दो, पैजामा ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछे लगा कि बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? अब बुद्धू सर नीचे झुकाए ली, चुप। लोगों ने कहा अरे बुद्धू बताओ ना नवाब साहब कहाँ हैं हो? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर लोग कहें अरे बुद्धुआ बोलना, रे नवाब साहब कहाँ हैं रे? तो बुद्धुआ कहा था जब उनके पैजामा को हम नहीं बता सकते तो उनको कैसे बता सकते हैं। बस नवाब साहब निकले का मार के भगाएंगे। उसने ज़िद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया, नौकरी भी गई। ऐ लोगों ज़िद न करो, किसी से ख़ानदान न हो तो ख़ानदान कर लो, किसी से बोल चाल न हो तो बोल चाल कर लो, मुकदमा चल रहा है सुलह कर लो। अगर हसन हुसैन के मानने वाले हो तो उनके नक्शे कदम को अपनाना पड़ेगा। बहरहाल इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मक्का से करबला पहुंच गए। करबला में जब इमाम हुसैन को रोका गया तो इमाम हुसैन ने कहा था ये लोगों मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, तीनों में से कोई एक बात मान लो। इधर 82 थे, उधर 22,000 थे। इमाम हुसैन के साथ कितने थे? 82, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, बीमार भी, कमज़ोर भी, सब थे। और उधर 22,000 थे, सब लड़ने वाले नौजवान थे, असलहा के साथ आए थे। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया था ये लोगों मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, जो मानना हो मान लो। कहा बोलो। तो इमाम हुसैन ने कहा था कूफा वालों तुमने मुझे ख़त लिख के बुलाया और फिर झोला पलटा तो उसमें 53 ख़त थे कूफा वालों के। कहा देखो ये फ़लाँ का ख़त है, ये फ़लाँ का ख़त है, आप लोगों ने लिख के बुलाया तो मैं आया हूँ। तो अगर तुम लोग अपने वादा पर बरकरार हो तो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। एक बात, अगर इसको नहीं मानते हो तो दूसरी बात मान लो कि अगर नहीं मानते हो इसको तो मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। तीसरी बात, अगर इस पर भी राज़ी नहीं हो तो मुझे दमिश्क ले चलो, मैं यजीद से अपनी बात बराह रास्त खुद कर लूँगा। लेकिन वो यजीदी कुत्ते
रय की हुकूमत के चक्कर में अमर बिन साद बोला ना हुसैन, सिर्फ दो बातें हैं, या तो यजीद की बैत करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं उसके हाथ पे हाथ नहीं दे सकता। तो फिर पानी बंद किया गया, दरियाए फरात पर कब्ज़ा हो गया यजीदियों का 7 मुहर्रम को। कितने बुज़दिल थे कि थे 22,000 और 82 से लड़ने के लिए पहले पानी बंद कर रहे हैं। पानी बंद किया, 7 को पानी बंद रहा, 8 को बंद रहा, 9 को बंद रहा। 9 मुहर्रम की नमाज असर पढ़कर इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे कि हल्की सी नींद आई। ज़ैनब बहन खीमे में थी, आई जगाने लगी, कहा भाईजान आप सो रहे हैं, यजीदी चिल्ला रहे हैं। इमाम हुसैन ने आंखें खोली तो अपने भाई अब्बास अलमबरदार से कहा अब्बास जाके देखो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने बताया कि जाके कह दो या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या यजीद की बैत करें। इमाम हुसैन ने फरमाया था 1 रात मुझे और मोहलत दे दो। 1 रात की मोहलत इमाम हुसैन ने मांगी थी, किस लिए कि ये ज़िंदगी की आखिरी रात है, मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। पूरी रात आशूरा की पूरी रात अहले बैत के खीमे में कुरान पढ़ा गया, नमाज़ें पढ़ी गई, जिक्र किया गया। इस तरह हुआ कि पूरे खीमे से मन की आवाज़ करबला में गूंजती रही रात भर। अफसोस कि वो रात हम लोग पाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से खेलते हुए गुजारते हैं। यहाँ तादिया देखना, वहाँ तादिया देखना, इस होटल पे चाय पीना, उस होटल पे चाय पीना। क्या करबला वाले इससे खुश होंगे? ये रात जब कभी मिले तो ऐ लोगों उस रात को जितना हो सके इबादत करो और जब ना हो सके तो सो जाओ, लेकिन घूमना फिरना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। सुबह हुई तब इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ यजीदियो अब भी सोच लो, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा नहीं है। नबी के नवासे पे पानी बंद कर दिया। तो एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता हुसैन क्या कह रहे हो, आप झूठ बोलते हो, आप हुजूर के नवासे नहीं हो, झूठे हो। इमाम हुसैन ने जैसे सुना इतनी तकलीफ़ हुई, दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे इसने मुझे रुसवा किया इलाही से तो ज़िल्लत अता फरमा। जैसे इमाम हुसैन ने बद्दुआ की वैसे उस यजीद को इतनी तेज़ से पैखाना लगा कि भगा दूर नहीं जा पाए, उजार रहा है वहीं बैठेगा, और जैसे बैठा वैसे वहाँ बिच्छू रहा है, गप से मार दिए। ऐसा जहर फैला कि चूतड़ पीट पीट के तड़प तड़प के करबला में मर गया, लेकिन उसका जहर का असर गया नहीं। एक ने कहा हुसैन देख रहे हो दरियाए फरात बह रही है, घोड़े पी रहे हैं, गधे पी रहे हैं, कुत्ते पी रहे हैं, शोर पी रहे हैं, सब पिए हुसैन ये गवारा है, लेकिन तुमको इसमें से एक घूंट अगर मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने फिर दुआ की थी, या अल्लाह जैसे इसने प्यास की तकलीफ में मुझे मुब्तला किया इलाही से तू प्यास की तकलीफ में मुब्तला फरमा। इमाम हुसैन की ज़बान से दुआ निकली, फ़ौरन उस यजीदी को इतनी तेज़ से प्यास लगी कि प्यास प्यास प्यास, तो सुराही में भर भर के उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, लेकिन प्यास प्यास प्यास, तो दरियाए फरात में उसे ढकेल दिया गया। पानी पी रहा था, मुंह में पानी जा रहा था, फिर भी प्यास प्यास कह के तड़प तड़प के दरियाए फरात में प्यासा मर गया। इमाम हुसैन अगर बद्दुआ करते तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता, लेकिन उनके नसीब में बर्बादी के दिन लिखे थे। जंग के लिए तैयार हो गए, यके बाद दीगरे लोग शहीद होने लगे। तो इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत कासिम इमाम हसन के लड़के आए, कहा अब्बा चाचा हुसैन मुझे भी इजाज़त दे दो शहादत की। इमाम हुसैन ने फरमाया कासिम तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, जब मुझे अपने भाई हसन की याद आती है तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है। कासिम मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ शहादत की। तो कासिम को याद आया तो उन्होंने ऐसे आस्तीन पलटी और एक तावीज़ पहने थे, तावीज़ निकाल कर इमाम हुसैन को दिया। जब तावीज़ खोला तो उसमें इमाम हसन ने लिखा था कि हुसैन मेरे कासिम को क्यों शहादत से रोक रहे हो,
कौन सी गलती हो गई कासिम से कि शहादत से रोक रहे हो? हुसैन, खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरे बेटे कासिम को शहादत की इजाज़त दे दो। तो इमाम हुसैन ने गले से लगाया और हज़रत कासिम को मैदान कारज़ार में भेजा। तो काफ़ी देर तक लड़ते रहे और उसके बाद उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे लड़के, बड़े लड़के तो सब शहीद हो गए थे। सिर्फ हज़रत कासिम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। 22 साल के थे, बीमार थे, करबला में भी बिस्तर पे थे। उन्होंने कहा अब्बा मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी मैदान कारज़ार में जाऊं, शहादत हासिल कर लूं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है। तुम शहीद हो जाओगे तो दुनिया में सैयदों की नस्ल किससे चलेगी? ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हीं से तो सैयदों की नस्ल दुनिया में चलनी है। इतने में अली असगर प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो आई, अली असगर को लेकर के कहने लगी मेरे सरताज हुसैन, मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह थे। इमाम हुसैन के ससुर बादशाह थे, यसजुर्द नाम था। शहरबानों ने कहा मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह कहा करते थे कि मुसलमान कौम किसी पर जुल्म नहीं करती। ये यजीदी भी मुसलमान है, कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, और मेरा बेटा प्यास से जाने वाला है, ले जाओ, हो सकता है इन यजीदियों को तरस आए, मेरे बेटे को 2 घूंट पानी दे दें। इमाम हुसैन अली असगर को लेके गए और कहा यजीदियों अगर कुछ किया है तो मैंने किया, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, 2 घूंट पानी मेरे बच्चे को दे दो, तो मैं वली होने के नाते जितने लोग मेरे शहीद हुए हैं सबका खून माफ़ करके हुजूर से तुम्हारी शफात कराऊंगा। तो खामोशी छा गई। एक यजीदी जिसका नाम था हुरमला आगे बढ़ा, कहा हुसैन ये बड़े सख्त दिल हैं, ये तुम्हारे बच्चे को पानी नहीं देते, मैं पिलाऊंगा। ये कह करके आगे बढ़ा, आवाज़ तीन में तीर छुपाए था, करीब पहुंचा कि अली असगर के हलक पे तीर मारा। तीर हलक से पार होके हुसैन के बाजू में छिद गया। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे अली असगर के हलक से तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा और उसी के साथ साथ अली असगर की रूह भी बह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब इमाम हुसैन ने कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की नन्ही कुर्बानी को भी तूने कबूल फरमा लिया। और उसके बाद इमाम हुसैन खुद मैदान कारज़ार में गए, लड़ने लगे, काफ़ी यजीदियों को काट कर जहन्नम में पहुंचाया। 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन लड़ रहे थे। आखिरी तीर इमाम पाक की पेशानी पे आके लगी, तीर खींचा इमाम ने कि खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और चलाया, लेकिन हुसैन का गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिम्र काटना है तो इधर से काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से गला नहीं कटेगा, ज़रा गिरेबान खोल। जब सिम्र ने गिरेबान खोले तो कोढ़ के दाग सीने पे चमक रहे थे। तब इमाम ने फरमाया था सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को बेदर्दी से करबला में शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का वक्त है, सब इमाम मिंबरों पे बैठकर मेरे और मेरे नाना पे दरूद पढ़ते होंगे और तुम मेरे सीने पे बैठे हो। उतरो, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा, उसी हालत में मेरे इमाम ने सर सजदे में रखा। खूली बदनसीब आया, तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते सजदे में सर कटाकर इमाम हुसैन ने हमको आपको तालीम दी थी कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर सजदे में कटा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों
नमाज़ों की पाबंदी करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए, दीन पर चलने के लिए इल्म की सख्त ज़रूरत है। आज हम में इल्म नहीं है, आज हमारे बच्चे मदरसों से दूर हो रहे हैं, हम आज मदरसों की तरफ ख्याल नहीं रखते। ऐ लोगों, ज़रा सोचो तो, हमारे तुम्हारे नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा कायम किया था मेरे नबी ने मदीने शरीफ में, जिस मदरसे का नाम था सुफ़्फ़ा, यानी एक चबूतरा बनाया था। उसी पे गरीब सहाबी बैठ बैठ के पढ़ते थे। और जब शाम होती थी तो तुम भी प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, कहते थे लिया सहाबी सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी घर से निकलते थे, कभी खजूरें डालते थे, कभी रोटी के टुकड़े डालते थे, और उसी को खाकर मुसलमान उस चबूतरे पे इल्मे हदीस, इल्मे दीन मेरे नबी से सीखा करते थे। तो ऐ लोगों, मदारिस जितने हैं इस्लाम की बुनियाद हैं। मदरसे रीढ़ की हड्डी है, समझो। जैसे हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो हम नहीं रह सकते, ऐसे मदरसे रीढ़ की हड्डी हैं। मदरसे नहीं होंगे तो हमारा इस्लाम कैसे महफूज होगा। इसलिए इस दौर में ज़रूरत है आपको कि अपने मदरसों का ख्याल रखो। हदीस पाक में है, जिसने किसी मदरसे के बच्चे को एक कलम ख़रीद के दे दिया तो अल्लाह ताला उसे उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मदारिस और मसाजिद की तरफ अपने तवज्जो को कायम रखो। अपने मदरसे और मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों के खाने का ध्यान दिया करो, इसलिए कि सबसे बड़ी नेकी है खाना खिलाना। किसी भूखे को खाना खिला दो तो सवाब मिलेगा, और मस्जिद के मुअज्जिन, मदरसे के मुदर्रिस को अगर खिलाओगे तो आपको खिलाने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इल्म दीन के फैलाने का सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो, मदरसों का ख्याल रखो, और अपनी मौत को याद रखो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। नमाज़ों की पाबंदी करो। बस एक बात, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं पर माँ बाप की फर्मा बरदारी का भी हुक्म दिया है। फरमाए ओ बुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही सैया, अल्लाह की इबादत करो, किसी के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप पर एहसान करो। 17 जगह कुरान में अल्लाह ने बार बार फरमाया माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप पर एहसान करो। इसलिए लोगों, माँ बाप अगर सलामत हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह दे तो सबसे पहला एहसान इन पर करो। इनको खिला के खाओ, पिला के पियो, और इनको खुश रखो। इनकी रज़ा में खुदा की रज़ा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। नमाज़ों की पाबंदी का जज्बा अल्लाह अता फरमा दे। जिन लोगों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें इसका नेमल बदल अता फरमाए।